तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू और अकुमो ओराइन और उन सभी के बीच से चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर हम सभी ओज़मा को देखते हैं, जिसको 12 सुप्रीम एंजल की ताकतें मिल चुकी होती है। और तभी ओज़मा कहता है, ये ताकत तो काफी कमाल की है। यकीन नहीं होता कि मैंने इस ताकत को हासिल कर लिया। तभी हम सभी किंग वकासा को देखते हैं, जिनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट होती है। और तभी इज़ाना भी कहता है, तो ये है इस सुप्रीम एंजल की पूरी ताकत। ये पहले से लाजवाब है। और तभी ज़ोनार्क भी कहता है, क्या बात है, साफ नजर आता है कि ये एंजल ओमनी गॉड्स की भी ताकत को सरपास कर चुका है। किंग वकासा, अब बताइए आखिर क्या करना है। जिसके ऊपर किंग वकासा ओज़मा को देखने लगते हैं। और तभी हम सभी ओज़मा के असली रूप को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और तभी ओज़मा कहता है, बहुत शुक्रिया किंग वकासा, आपकी ताकत और मदद के बिना मैं इस ताकत को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके कारण आज संभव हो चुका है। लेकिन तभी किंग वकासा भी कहते हैं, ये हुई ना बात। और अब ओज़मा, मेरे साइंस को दोबारा जिंदा करो। सबसे पहले उन तीनों को। और तभी हम देखते हैं कि इज़ाना और ज़ोनार्क दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन तभी ओज़मा कहता है, क्या कहा तुमने किंग वकासा? मैं और तुम्हारे साइंस को जिंदा करूंगा? बेवकूफ, मैंने तुम लोगों का इस्तेमाल किया है इस ताकत तक पहुंचने के लिए। मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूं, पहली बार, क्योंकि तुमने मेरी इतनी जो मदद करी है। गायब हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। ओज़मा की इन बातों को सुन के ज़ोनार्क और इज़ाना काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी किंग वकासा कहते हैं, पता था मुझे कि तुम ऐसा जरूर करोगे। तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, हाँ बिल्कुल। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मुझे हरा पाओगे? जरा गौर से देखो मेरी इस ताकत को। ये भले ही उस महान एंजल के जैसे नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं। लेकिन तभी किंग वकासा अचानक से ओज़मा के सामने आ जाते हैं और वो ओज़मा के ऊपर अपना एक काफी जोरों का पंच करते हैं,
जिसे ओज़मा रोक पाता उससे पहले ही वो काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी ज़ोनार्क और इज़ाना भी किंग वकासा के पास में आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी किंग वकासा कहते हैं, क्या लगा था तुम्हें कि मैं क्या कोई बेवकूफ हूं? नादान एंजल, मैं जानता था कि तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे। इसके लिए भी मैं तैयार था। चलो, इस एंजल को इतना पीटो कि ये खुद मौत की भीख मांगे। ये कहने के बाद इज़ाना ज़ोनार्क एक साथ मिलकर ओज़मा की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने काफी जोरों के हिट करते हैं। लेकिन तभी ओज़मा पलक झपकने से पहले ही दोबारा से उठ जाता है। वो इज़ाना और ज़ोनार्क को गर्दन से जकड़ लेता है। उन दोनों को ही वो जमीन पर दे मारता है। और तभी ओज़मा कहता है, नहीं नहीं साइयन किंग, मैं इतना कमजोर भी नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। गौर से देखो मेरी इस ताकत को। मैं असली मायने में एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका हूं। लेकिन तभी किंग वकासा ओज़मा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और अपना दोबारा से पंच करते हैं। लेकिन तभी ओज़मा नीचे झुकते हुए किंग वकासा के पेट पे अपनी जोरदार किक करता है, जिससे किंग वकासा पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी किंग वकासा के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर किंग वकासा भी चौंक जाते हैं। लेकिन तभी ओज़मा कहता है, नहीं वकासा, ये मेरे हमले के कारण नहीं, तुम्हारी बीमारी के कारण है। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से जान चुका हूं। पता है मुझे कि अब किंग वकासा के अंदर पहले जैसा जोर नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक से ज़ोनार्क बड़ी नजदीक से ओज़मा के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है, जिस कारण ओज़मा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ज़ोनार्क अपना हमला दोबारा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ओज़मा ज़ोनार्क को चेहरे से पकड़ते हुए किंग वकासा के ऊपर सीधा दे मारता है, जिससे वो दोनों ही काफी पीछे हटते हैं। तभी हम देखते हैं कि इज़ाना अचानक से ओज़मा के चेहरे पर अपनी जोरदार किक कर देता है, जिसे ओज़मा समझ नहीं पाता। लेकिन फिर भी उस किक का ओज़मा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और ओज़मा तभी इज़ाना को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी काफी बेइज्जती करी है साइयन इज़ाना। तुम्हें तो मेरे हाथों से खत्म होना पड़ेगा। ये कहने के बाद ओज़मा इज़ाना की गर्दन को बहुत जोरों से दबाने लगता है। ये देखकर किंग वकासा ओज़मा की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग वकासा कमजोरी के कारण वहीं पे गिर जाते हैं। वो उठने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी ज़ोनार्क बहुत तेजी के साथ ओज़मा की तरफ बढ़ते हुए अपने कई सारे वार करता है, लेकिन ओज़मा खड़े खड़े सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से
जोनार्क के वार को रोक देता है। ये देखकर किंग वकासा भी चौंक जाते हैं और तभी जोनार्क ओज़मा के सामने पहुंचते हुए इज़ाना को छुड़ाने के लिए अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन ओज़मा अपने सिर्फ एक हाथ से जोनार्क के चेहरे पर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे जोनार्क एक प्लेनेट पे जाके काफी जोरों से गिरता है। और तभी ओज़मा कहता है, क्या लगा था साइयंस कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तुम साइयंस ने जितनी हम ओमनी गॉड्स और एंजल की बेइज्जती करी है, उसका बदला आज मैं लूंगा। तुम्हें यहीं पे खत्म करके। ये बोलने के बाद वो इज़ाना की गर्दन को बहुत जोरों से दबाने लगता है। इज़ाना अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। इज़ाना बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और तभी इज़ाना वहीं पे ओज़मा के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर किंग वकासा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कह पाते। जोनार्क भी जमीन पर पड़ा रह जाता है और तभी ओज़मा कहता है, क्या हुआ सय्यन? कहीं तुम्हारा फैसला तुम्हारे ऊपर ही हावी तो नहीं हो गया? और अब तुम्हारी बारी है सय्यन किंग वकासा। ये कहने के बाद वो इज़ाना के शरीर को किंग वकासा के सामने पटक देता है और वो किंग वकासा की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें खत्म करने के बाद उस मल्टीवर्स के साइयंस की बारी भी आएगी। और जानते हो, अगर मैंने उस आसुना की ताकत को भी ले लिया तो फिर मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं। शुक्रिया किंग वकासा। लेकिन अब खत्म हो जाओ। ओज़मा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी एक अजीब सी एनर्जी को क्रिएट करते हुए किंग वकासा की ओर रिलीज कर देता है। उस एनर्जी के रास्ते में जो भी चीज आती है पलक झपकते ही जलकर राख में बदल जाती है। किंग वकासा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, पर जैसे ही वहां से धमाका हटता है, किंग वकासा और इज़ाना का शरीर वहां से गायब हो चुका होता है। और तभी ओज़मा जोनार्क की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोनार्क भी वहां से जा चुका होता है। और तभी ओज़मा कहता है, भागो भागो साइयंस, कब तक भाग सकते हो? हमारी मुलाकात जल्दी दोबारा होगी। और अब मुझे रोकने वाला तो कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे किसी का साथ चाहिए। तो लगता है समय आ चुका है इन दुश्मनों के संयम से हाथ मिला लेने का। ये कहने के बाद ओज़मा बड़ी जोरों से हंसने लगता है और तभी वो वहां से चले जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जोनार्क किंग वकासा और इज़ाना को लेकर अपने मल्टीवर्स में दोबारा आ चुका होता है, लेकिन किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते।
और जोनार्क भी एजाना के शरीर को देखते रहते हैं।